हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्टील कोरोजन के बारे में। तो स्टील है ये एक रीइंफोर्समेंट की तरह काम करता है स्ट्रक्चर के अंदर। जहां जहां आप कंक्रीट देंगे आपको मोस्टली स्टील देना ही पड़ेगा। उसके कुछ रीजंस हैं, उनको साइड में रखते हुए अभी हम केवल यही डिस्कस करेंगे कि स्टील का कोरोजन होता क्यों है, पहली चीज। दूसरा, हम उसको उससे हमारी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को क्या नुकसान होता है। थर्डली, हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो पहली चीज की स्टील का कोरोजन कैसे होता है। तो स्टील जो है इसकी टेंडेंसी होती है कि ऑक्सीडाइज हो सकता है। ऑक्सीडाइज होने का अर्थ है कि कोई सल्फेट आ गया, कोई क्लोराइड आ गया, कुछ ना कुछ एसिडिक आ गया। तो कोई ऐसी चीजें अगर आपके स्टील के आसपास रहेंगी, इवन ऑक्सीजन भी अगर रहेगी, तो उससे स्टील की टेंडेंसी होगी कि वो खुद को Fe2O3 या FeO में कन्वर्ट कर दे। अगर आप अपना खुद का घर बनाने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल साधारण भाषा में इसको समझ सकते हैं कि अगर आपका स्टील है जो आपने अपनी छत में दिया है या पिलर्स में दिया है या फिर आपने फाउंडेशंस में दिया है, इस स्टील को कोरोजन होना बहुत इजी है अगर हम इसको एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि एनवायरमेंट में बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मिल जाएंगे जो स्टील को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो स्टील को ऑक्सीडाइज अगर कर देती हैं ये चीजें तो क्या होता है, स्टील आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन देगा। अगर आपने कॉलम में स्टील डाला है, आप देखेंगे कई जगह बिजली के खंभे होते हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, या पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें कॉलम में अगर कोरोजन हो जाए तो आपके कॉलम में क्रैक आ जाते हैं और बिल्डिंग की सर्विसेबिलिटी खत्म हो जाती है। सेम आपका आपकी रूफ के लिए अप्लाई होता है और सेम चीज आपकी फाउंडेशन के लिए भी अप्लाई होती है। तो इसलिए स्टील का कोरोजन अगर होता है, दूसरी चीज तो ये सारे नुकसान है कि बिल्डिंग की आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, इसको कैसे रोका जा सकता है। इसको रोकने के लिए जनरली हम कवर देते हैं। आपने देखा होगा कवर ब्लॉक्स आते हैं जो आप कभी आपकी छत डलती है तो उसके नीचे सरिया को उठाने के लिए, स्टील को लिफ्ट करने के लिए हम कवर ब्लॉक्स देते हैं। वो 20 mm का मिनिमम कवर स्लैब के लिए जनरली दिया जाता है। बीम के लिए अराउंड 25 mm है और कॉलम के लिए 40 mm है। तो अगर ये कवर नहीं रहेगा तो क्या होगा, स्टील एक्सपोज हो जाएगा एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ऑक्सीजन हुई, पानी हुआ, अगर ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगे स्टील को तो स्टील अपना कोरोजन कर देगा। तो स्टील का कोरोजन अगर हमें रोकना है तो हमें कवर देना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज, ये तो हो गई इसकी फिजिकल रीजन। अब केमिकल रीजन भी होती है। केमिकल रीजन क्या है कि जो कंक्रीट है ये नेचुरली जब आप इसको बनाते हैं ये एल्कलाइन होती है। इसका पीएच 12 से 13 होता है। अगर आप समझें, 7 न्यूट्रल होता है, 0 होगा तो हाईली एसिडिक होगा, 14 होगा तो हाईली एल्कलाइन होगा। तो आपका अगर ये 12-13 है तो मतलब ये काफी एल्कलाइन है। तो ये एल्कलाइन कंडीशन स्टील की कोरोजन को रोकती है। लेकिन अगर ये ऐसी कंडीशंस आ जाए कंक्रीट के अंदर कि वो एल्केलिनिटी से एसिडिटी की तरफ बढ़ने लग जाए तो आपकी स्टील का कोरोजन तब भी हो सकता है। वो कंडीशंस कैसी हैं, सपोज सल्फेट अटैक हो गया कंक्रीट के ऊपर, तो क्योंकि सल्फेट आयन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो स्टील को Fe को FeO बना सकते हैं, यानी आपके स्टील को जंग दे सकते हैं। तो इसलिए उनकी एंट्री रोकना बहुत जरूरी है। तो आपका स्पेशली अगर आप सीमेंट खरीदने जा रहे हैं, ऐसा सीमेंट होना चाहिए जो सल्फेट रेजिस्टेंट भी हो, है ना। वो केवल सीमेंट में आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए ये भी हम आपको कुछ देर में बता देंगे। लेकिन जो सल्फेट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है या क्लोराइड के अटैक को रोकने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके सीमेंट की। तो हमने दो चीजें समझी कि हम कैसे रोक सकते हैं हमारे स्टील का कोरोजन। पहली चीज, हम अच्छा कवर दें। सेकेंडली, हम बेटर क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल करें। बेटर क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदा होगा, आपका एक तो मिक्स कोहेसिव बनेगा, जितना गाढ़ा बनेगा उतने खाली जगह कम बचेगी, उतनी वॉइड्स कम बनेंगी कि एक्सटर्नल एजेंट्स अटैक कर पाए। सेकेंडली, आपके सीमेंट की केमिकल कॉम्पोजिशन अगर अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, तो वो 12-13 का जो पीएच है उसको बनाने में वो सक्षम रहेगा, वो उसको एसिडिक नहीं होने देगा। तो ऐसे सीमेंट्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए। तो जो बेटर क्वालिटी सीमेंट है
उसमें केवल आपको स्ट्रेंथ नहीं देखनी, स्ट्रेंथ एक पैरामीटर हो गया, कोहेसिवनेस आपको जरूर देखनी है ताकि वो खाली जगह ना बचे। और थर्डली उसकी केमिकल कंपोजिशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जिससे वो कोरोजन लाइक कंडीशंस ना बनाए। थैंक्स फॉर व्यूइंग द वीडियो, सी यू सून।